हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये एक जो कप है वो हम बनाने वाले हैं सरफेसिंग की मदद से। तो इसको देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सरफेसिंग में हम लोग इसको बनाएंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करिए। और मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखा है मोर देन 50% स्टूडेंट देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या रिकॉर्डिंग लेक्चर लेना चाहते हैं सरफेसिंग के, तो आप में से मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ से मैं सबसे पहले एक शेप बना लेता हूँ। ये मैंने एक शेप बना ली, आर्क ली, यहाँ से ये मैंने ले लिया। अब डायमेंशन कर देते हैं। ये जो डायमेंशन है इसको हम 60 रख लेते हैं और जूम करिए थोड़ा सा। इसे हमने कर दिया 22.5 कर दिया और इधर वाले को 32.5 कर देते हैं। और रेडियस ये हम ले लेते हैं 65 का। इसके बाद फिनिश करिए। इसको मैं करने वाला हूँ रिवॉल्व। ये पूरा कनेक्टेड कर वेक्टर। ओके। अब इसको शेल कर देते हैं और शेल मैं 4 का शेल करने वाला हूँ, इसको हटा देते हैं। ओके। अब आप फिलेट ले लीजिए, फिलेट 2 का कर दीजिएगा क्योंकि 4 थिकनेस थी तो। और ओके, राउंड हो गया। अब इसके बाद यहाँ से व्यू में जाके मैंने से ट्रू शेडिंग ले लिया और ट्रू शेडिंग में जाके भी आप यहाँ से राइट। और यहाँ से पर्सपेक्टिव को आप हटा दीजिए और बाकी ग्रिड भी हटा देता हूँ, रिफ्लेक्शन भी हटा देता हूँ, शेडो भी हटा देता हूँ। राइट, फिलहाल ऐसे ही आ गया। अब इसको लेने के बाद हमें क्या करना है, ऑफसेट लेना है। तो आप सरफेस में जाइए और सरफेस में जाके हम लेंगे ऑफसेट। इस ऊपर वाले सरफेस का बॉडी फेस नहीं चाहिए, सिंगल फेस। राइट। और 0 पे ऑफसेट, ऑफसेट में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। और ओके, ये अंदर वाला मॉडल हाइड कर दीजिए, सिर्फ ये सरफेस ही मुझे चाहिए। अब आप आ जाइए टॉप वाले व्यू पे। तो यहाँ से जाते हैं और टॉप वाला व्यू मेरे पास ये हो गया। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ये ले ली और इसको मैं करता हूँ यहाँ से इसके बीच का एंगल 10 डिग्री। 10 डिग्री हो जाएगा और ये लाइन बड़ी होनी चाहिए, बस इतना ही है। और इसको कर देते हैं मिरर, या मिरर से पहले आप इसको ऑफसेट कर दीजिए। ऑफसेट मैंने इसको करना है 1 mm। सिलेक्ट करें, ओके। कन्वर्ट कर दीजिए इस इनपुट कर्व को रेफरेंस में और यहाँ से आप ले लीजिए मिरर कर्व। ये वाला कर्व है, इसके अबाउट इधर आ जाएगा। और ट्रिम ले लेते हैं, ये हमें नहीं, गलत, सारा डिलीट हो गया। बस इतना इतना हमें रखना है, फिनिश। इसकी लेंथ मैटर नहीं करती, आप इसे कम कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अब इसकी मदद से मैं क्या करने वाला हूँ, इस सरफेस को कट करेंगे। तो यहाँ से लीजिए स्प्लिट बॉडी, इसे सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड करो हमारे। और ओके। अब ये जो बचा है ना, ये सब हटाना है। तो आप इसको क्या करिए, यहाँ से जाइए इंसर्ट में और इंसर्ट में जाके ट्रिम, ट्रिम के अंदर है डिलीट बॉडी, इसे डिलीट कर देते हैं। राइट, ये बच गया। और ये स्केच फिलहाल चाहिए नहीं, इसे हाइड कर दीजिए, हाइड हो जाएगा। ओके। अभी क्या करने वाले हैं, अभी अब हम लेंगे ये सामने वाला प्लेन, क्योंकि ये पूरा ऊपर से नीचे तक जितनी भी लेंथ है पूरी लेंथ के बराबर ही है। तो मुझे पूरी लेंथ के बराबर तो नहीं चाहिए, तो यहाँ से एक लाइन ये ले लेते हैं और ये लाइन हमने ले ली लगभग 20। कोई बात नहीं, इसे ड्रैग करके नीचे लेके आइए। ये पॉइंट पकड़ लिया इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ठीक नहीं, यहाँ पे ऐसे बीच में कहीं रखना नहीं है ऐसे। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। और अब इसके और इस लाइन के बीच का गैप 1.5 रख लेते हैं और फिनिश। और ये जो पॉइंट है और ये वर्टिकल एक्सिस कॉन्सिडेंस कर दीजिए और सेम ऐसे ही एक लाइन और बना देते हैं। तो ये और ये वर्टिकली अलाइन, ये वाला जो गैप है 1.5 और ये पॉइंट वर्टिकली अलाइन, फिनिश कर देते हैं। और स्प्लिट की मदद से इसे भी काट देते हैं। तो आप स्प्लिट ले लीजिए, सरफेस है ये वाली और कर्व है हमारे पास ये और ये, और ओके।
फिर से डिलीट चाहिए तो डिलीट बॉडी, ऊपर का ये वाला और ये वाला नीचे का नहीं चाहिए। इसके बाद ये कर्व को भी हाइड कर दीजिए, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या करना है, अब मुझे चाहिए एक प्लेन जो कि डाटा प्लेन टेंजेंट होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली टेंजेंट लेता हूँ इस फेस पे और पॉइंट होना चाहिए ये मिडिल वाला। और ओके, ये बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अप्लाई। सेम इधर से भी ऐसा ही करना है, फेस ये हो गया और पॉइंट हो गया ये वाला। और अगर नहीं आ रहा है तो कोऑर्डिनेट को ऑन कर लीजिएगा, तभी ये आएगा। ओके, अब हम इस वाले प्लेन पे स्केच करने वाले हैं। तो स्केच में जाएं, सेलेक्ट करिए, ओके, और जूम करेंगे और एक आर्क ले लेते हैं ये, और ये यहाँ पे टच होना चाहिए। अब यहाँ से क्योंकि ऊपर की मेरे पास लाइन है नहीं, तो ये लाइन ना ले नहीं पाएगा, तो मैंने इस लाइन को लिया और इस लाइन को रेफरेंस में कन्वर्ट करिए। अब लेते हैं ये कर्व और ये कर्व, टेंजेंट, ये और ये पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला कर्व और ये जो लाइन है टेंजेंट, राइट, फिनिश। ऐसे ही इस वाले प्लेन पे भी सिलेक्ट, स्केच, और वेक्टर हमारा हो जाएगा ये, और ओके, सेम सेम जैसा ऊपर किया है बिल्कुल वही करने वाला हूँ। तो प्रोजेक्ट कर दीजिए ये वाला कर्व, ओके। और ये कर्व क्यों बनाया है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, तो रेफरेंस में कन्वर्ट करें। आर्क ले लीजिए, आर्क यहाँ से और ये वाला हमें चाहिए, और ये चाहिए, दोनों को टेंजेंट कर देते हैं। ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली लाइन, और ये आर्क, टेंजेंट, फिनिश। फिर से वही स्प्लिट, ट्रिम भी कर सकते हैं, वैसे तो स्प्लिट कर दो या ट्रिम कर दो, वटेवर जो भी आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इसे ही लिया और अप्लाई, और इधर से भी ये वाला और ये, ओके। कर्व को हाइड कर देते हैं, इधर से भी जाइए, कर्व को हाइड कर दीजिए और फिर डिलीट बॉडी, ये वाला ये और ये तो चाहिए नहीं, हटा देते हैं, हट गया। अभी भी इसके अंदर कुछ और चाहिए, ये प्लेन भी आप हटा दीजिए, फ़िलहाल ये प्लेन का काम ख़त्म, इन्हें हटा देते हैं। अब हम एक काम करेंगे, ये जो हमारा प्लेन है इस फ्रंट वाले प्लेन पे ही जाता हूँ, वाई जी पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट कर्व है, लेकिन आप प्रोजेक्ट कर्व मत यूज़ करिए, आप यहाँ से इंटरसेक्शन कर्व को यूज़ करेंगे। और सरफेस है हमारे पास ये, तो इसका एक इंटरसेक्शन कर्व आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम इसको ऑफसेट कर देते हैं, और इसे ऑफसेट करना है 2, ओके, यहाँ पे आ गया है। अब आप यहाँ से एक आर्क ले लीजिए, आर्क मैंने ये पिक करी, और ये टेंजेंट इसके साथ मिला दिया, फिर यहाँ से पिक किया और टेंजेंट इसको मिला दिया। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन ये मैंने ले ली, और एक लाइन यहाँ से ले लेते हैं, इसकी कुछ डायमेंशन कर लीजिए। ये बेसिकली एक रेफरेंस है जो मेरे को चाहिए, तो इसको सिलेक्ट किया और इसको दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर देते हैं, राइट, प्रॉपर आ गया है। इसकी डायमेंशन को कुछ भी डिफाइन कर दीजिए ताकि ये फुल्ली डिफाइन हो जाए। फिर इधर आ जाइए, और इधर भी मैं इस कर्व को और इस कर्व को टेंजेंट कर देता हूँ। यहाँ से भी आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, लाइन को रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ट्रिम लेके इसे हटा दीजिए, ये कट गया। और फिर इधर जाएंगे और इधर से भी काट देते हैं इसे, तो ये प्रॉपरली मैच हो रहा है, राइट। इसे कर दीजिए फिनिश। अब ये कर्व मेरे पास रेडी हो गया है।
अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस पर अप्लाई करना है फिल। तो क्योंकि एक सरफेस ऐसी चाहिए जो इसे बनाती हुई जाए, तो फिल लेंगे और फिल में मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये आ गया G1 कंटिन्यूटी के साथ। और यहाँ से आपको लेना है फिट टू कर्व, और कर्व है ये वाला, नहीं गलत सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट कर्व, और अब इसे आप सिलेक्ट करें। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आपने ले रखा है ना, यहाँ पे टेंजेंट G1 कंटिन्यूटी से हो नहीं पाएगा, राइट। अब देखिए ठीक आ गया, इसे ओके कर लेते हैं। और ओके करने के बाद ये जो बाहर वाला सरफेस था, ये वाला जो था, इसे मैं कर देता हूँ हाइड, राइट। तो यहाँ से आप जाएं और फेस सेलेक्ट किया, हाइड। और जो मेरे पास मॉडल था, जो सॉलिड मॉडल था रिवॉल्व वाला, उसको शो करा दीजिए। अब हमें करना है यहाँ पे ट्रिम बॉडी। तो यहाँ से होम पे जाइए और ट्रिम बॉडी ले लेते हैं। सॉलिड है ये, और फेस है ये वाला, और रिवर्स साइड का बचना चाहिए, बच गया। और जो फिल सरफेस थी इसको भी हाइड कर देते हैं, कर्व को भी हाइड, लेकिन कर्व फिलहाल सेलेक्ट हो नहीं पाएगा, अब सेलेक्ट हो जाएगा, इसको कर देते हैं हाइड। अब इसके बाहर की तरफ आपको एक कर्व दिख रहा है, तो हम इसके साथ ही ले लेते हैं। क्या लिया, ट्यूब, और ट्यूब 1 का रेडियस लेके इसको सिलेक्ट किया, और ओके यहाँ पे आ गया। अब इसको पैटर्न कर देते हैं, तो ट्रिम को और ट्यूब दोनों को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से पैटर्न फीचर ले लेते हैं, और पैटर्न फीचर के अंदर सर्कुलर लेंगे, और सर्कुलर में है ये वाला एक्सिस, नंबर ऑफ आइटम 18, और ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। और एक फिलेट नीचे बचा हुआ है, इसे फिलेट को ले लेते हैं, यहाँ पे हल्का सा फिलेट लिया, ओके। ये 2 का भी नहीं, ये 1 का ही चाहिए, क्योंकि 1.5 का मैंने नीचे से गैप छोड़ा था। अब मैं एक काम और करता हूँ, यूनाइट लेता हूँ और इसको सिलेक्ट किया, और बाकी सब बचे हुए को भी और यूनाइट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि बहुत सारे थे ये, ओके। ये सब जुड़ गया है, और यहाँ से फिलेट में जाइए, और यहाँ पे मैंने फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, फेस एजिस, और ये 2 नहीं था, इसे कम करना है, इसे हम 0.5 करेंगे, और अब प्रीव्यू करके देखें, ये आ गया। ये स्मूथ मैच होना चाहिए था, ये स्मूथ ही मैंने मैच कराया, और ओके। और एक हल्का सा अंदर की तरफ भी है ये, इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस पर हम 2 का फिलेट अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा मॉडल बनकर तैयार हो गया है, और यहाँ से शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्राउंड फ्लोर और एजिस इसे हटा देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल जो है प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज हैं अगर आपकी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ऐसे ही किसी नए मॉडल के साथ।